दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस वीडियो में भी हम लोग यही चीज करेंगे कि हम मिड कैप फंड्स की जो बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि अलग अलग रिस्क लेने के हिसाब से उन मिड कैप फंड्स की बात करेंगे। शुरू में मैं आपको ये बता देता हूं कि मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। तो दोस्तों ये वो फंड्स होते हैं जो मिड कैप कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में ये अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब काफी सारे लोगों को ये लगता है कि मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सिर्फ 150 कंपनीज ही मिड कैप कैटेगरी में कवर होती है। लेकिन दोस्तों मुझे एक ऐसी चीज लगती है यहां पर कि मिड कैप और स्मॉल कैप ये दो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आपका टाइम हॉरिजॉन अच्छा खासा है, 8-10 सालों का है, तो आपको इन दो फंड्स में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अब ये बस इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका रिस्क अगर आप हाई लेना चाहते हैं, क्योंकि मिड कैप फंड्स भी एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं जैसे कि स्मॉल कैप फंड्स यहां पर जनरेट करके देते हैं। और दोस्तों जब भी हम किसी भी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो हर कैटेगरी में फंड्स कुछ ऐसे होते हैं जो विद इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी कंपैरेटिवली कम रिस्क लेते हैं, कुछ फंड्स होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो आप अपने फर्दर रिस्क के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कम रिस्क लेने वाले मिड कैप फंड की, तो उसमें नाम आता है एक्सिस मिड कैप फंड का। तो ये फंड कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर चलने की कोशिश करता है, लार्ज कैप कंपनीज में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाता है, मिड कैप कंपनीज में भी लगाता है और एक कंसिस्टेंटली उन मिड कैप कंपनीज पे भरोसा करके ये फंड चलता है। बहुत ही कम इसकी टर्नओवर रेशियो होती है, यानी कि बहुत कम चेंजेस ये अपने पोर्टफोलियो में करता है। तो ऐसे फंड्स अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में ये फंड कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर यहां पर परफॉर्म करता है। हालांकि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है क्योंकि ये काफी पुराना फंड है और एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं वो पिछले 1 साल से कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए काफी सारे लोग नेगेटिव भी अभी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए होने लगे हैं। लेकिन सिंस ये फंड कम रिस्क लेता है तो हो सकता है कि एक अंडर परफॉर्मेंस आपको कभी किसी 1-1.5-2 साल के पीरियड में देखने को मिले, तो उस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो ऐसे दो फंड्स के बारे में जो मॉडरेट रिस्क लेकर चलते हैं विद इन मिड कैप कैटेगरी। तो इसमें पहला नाम आता है मिराई एसेट मिड कैप फंड का। ये एक ऐसा फंड है जो मॉडरेट टाइप रिस्क लेता है। यहां पर ये लार्ज कैप में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाता है, स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाता है। टर्नओवर रेशियो इसकी बहुत ज्यादा कम नहीं है, 8-10% की टर्नओवर रेशियो नहीं है, 30-40% की टर्नओवर रेशियो इसकी रहती है। तो एक मॉडरेट रिस्क लेकर चलता है और बहुत ही डिफरेंट कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है। तो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिराई एसेट मिड कैप जैसा फंड आपको देता है। हालांकि बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 3-4 साल पुराना ही फंड है, उसकी भी चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बहुत लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इसके साथ नहीं है। लेकिन पॉजिटिव बात इसमें क्या हो जाती है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो वो एक पॉजिटिव चीज यहां पर ऐसे फंड्स के साथ हो जाती है। मैंने अभी जब 2 दिन पहले बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाई थी उसमें मिड कैप कैटेगरी है, मैंने मिराई एसेट मिड कैप फंड को ही यहां पर सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे ये एक काफी अच्छा फंड लगते हुए आया है। और 2-3 सालों से अगर आप देखेंगे हम लोग इसी फंड पे बात करते हैं, अगर हम मिड कैप कैटेगरी में बात करते हैं, और ये फंड एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहा है। दूसरा फंड मॉडरेट रिस्क जो ले रहा है वो आ जाता है कोटक का मिड कैप फंड। तो ये फंड पे बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते, किसी ने बहुत ज्यादा नाम भी इस फंड का नहीं सुना होता, लेकिन ये काफी पुराना फंड है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसका ज्यादा है और ये एक काफी कंसिस्टेंट फंड है जो लगातार एक कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। और अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि आप इस फंड में कंटिन्यू करके चल सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं इस फंड से रिलेटेड। तो मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि ये फंड कभी टॉप 3 टॉप फर्स्ट नंबर पे कभी नहीं दिखता जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं, लेकिन ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है और काफी सालों से कंसिस्टेंटली ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात आपके लिए होती है अगर आप
किसी कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाले फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। हमने एक्सिस को देखा कि कैसे 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मिराई एसेट में भी ऐसा देखने को मिला है, लेकिन ये फंड कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। अब मैं देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में किसी भी फंड पे बात नहीं कर रहा हूं, डिटेल्ड वीडियो मैंने इन सभी फंड्स की अलग अलग बनाई हुई है। कोई लेटेस्ट कंपैरिजन वीडियो या किसी फंड की डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। जिस वीडियो पे ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं वो डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों हमने बात कर ली मॉडरेट रिस्क लेने वाले मिड कैप फंड्स की, कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले मिड कैप फंड की। अब आपको एक चीज यहां पर समझकर चलनी है कि रिस्क इन सभी में वेरी हाई कैटेगरी का ही रहता है, लेकिन विद इन मिड कैप कैटेगरी हम बात कर रहे हैं कि कंपैरेटिवली कितना रिस्क है। अब हम अगर बात करते हैं बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले दो फंड्स की, तो वहां पर सबसे पहला नाम आता है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें चेंजेस किए जाते हैं। 100 से 150% तक की टर्नओवर रेशो देखी जाती है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं। मेजर पैसा ये फंड मिड कैप कंपनीज में ही लगाकर चलता है, बहुत ही कम पैसा ये लार्ज कैप में लगाकर चलता है, तो वो कुशन आपको नहीं मिलता अगर डाउनसाइड यहां पर देखने को मिलती है। और दूसरी चीज कंसिस्टेंसी के मामले में देखेंगे तो पिछले 2-2.5 सालों से ही पीजीएम इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी भी इनके साथ नहीं है, लेकिन ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट किए, स्पेशली 2020-2021 में। 2022 में तो ओवरऑल मार्केट में ही रिटर्न्स नहीं आई है, तो उसका इंपैक्ट इस फंड पे भी देखने को मिला है। ओवरऑल अभी भी 5 सालों में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है, लेकिन आपको वो चीज समझनी है कि रिस्क यहां पर थोड़ा ज्यादा होता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी लिमिटेड है, बहुत कम एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो जितने भी हम 4-5 फंड्स की बात करेंगे, सभी फंड्स की काफी लिमिटेड एक्सपेंस रेशो है। और अब धीरे धीरे अपने कंपटीशन में बने रहने के लिए मोस्टली सारे ही म्यूचुअल फंड्स अब अपनी एक्सपेंस रेशो को काफी लिमिटेड कर चुके हैं, तो एक्सपेंस रेशो की भी यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बस आपको अपने रिस्क को यहां पर खास ख्याल रखने की जरूरत है। आखिरी फंड दोस्तों जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, अगर आप वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस फंड के बारे में सोचें, वो है क्वांट मिड कैप फंड। तो क्वांट के ऑलमोस्ट जितने भी कैटेगरी में फंड्स हैं, क्वांट स्मॉल कैप, एक्टिव, आप फ्लेक्सी कैप, जितने भी फंड्स पे बात करेंगे, ये सारे फंड ज्यादा रिस्क लेकर चलते हैं। और क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वांट का कोई और फंड है, क्वांट एक्टिव है, क्वांट स्मॉल कैप है, कोई भी कैटेगरी का फंड है, तो आपको इस क्वांट मिड कैप फंड को ऐड नहीं करना है। उसका रीजन है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसके सारे ही फंड एक फंड सेम फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। और यह देखा जाता है कि क्वांट के सारे फंड्स एक साथ ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब गिरावट आती है तो एक साथ ही गिरावट आती है। तो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलता है क्वांट मिड कैप फंड्स, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं। इवन हम लोगों ने यह भी देखा है कि जब हम हर 3 महीने में क्वांट म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाते हैं, तो हर 3 महीने में इसकी कंपनीज में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। वहीं एक एक्सिस म्यूचुअल फंड या फिर मिराई एसेट म्यूचुअल फंड में हम सालों साल वही कंपनीज देखते हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा रिस्की बना देती है इस म्यूचुअल फंड को। तो आपको उस चीज का भी यहां पर ख्याल रखना है। कंसिस्टेंसी भी इस फंड में नहीं है, उस चीज को भी आपको समझकर चलना है। पीजीएम इंडिया की तरह क्वांट के म्यूचुअल फंड्स भी अभी पिछले 2 साल 2020 और 2021 में ही बहुत अच्छी रिटर्न्स दिए, जिसकी वजह से यहां पर ओवरऑल अच्छी रिटर्न्स 5 सालों में इसके म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रही है। यहां पर भी बहुत कम एक्सपेंस रेशो है और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी कम है, तो वो चीज पे हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वो 5 फंड्स हैं जो अलग अलग आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अगर आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको चूज करते हुए, जैसे कल भी मैंने स्मॉल कैप की वीडियो में भी बताया था कि आपको इन फंड्स में से किस फंड में इन्वेस्ट करना है, इस चीज को चूज करते हुए ये चीज देखनी है कि ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में बाकी कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, और कम से कम एक आपको ये चीज देखनी है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस के ऐसा ना हो कि आप 3-4 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। उन चीजों को ख्याल में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। और दूसरा, अपने रिस्क को समझकर ही आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, तो उस चीज को भी आप समझकर चलिए। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।